नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। साथियों, आज की कहानी बेहद ही रोचक भी है और सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के रायपुर की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक जगह लगती है भीमपुरवा। भीमपुरवा में एक परिवार जो कि काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा खेती वगैरह भी रहती है। लेकिन परिवार का एक लड़का जो कि 5वीं पास भी नहीं रहता, मात्र 4थी और 5वीं क्लास तक वो पढ़ा ही रहता है। उसके बाद उसका पढ़ाई लिखाई का मन नहीं करता, और जब पढ़ाई लिखाई का मन नहीं करता है तो अब गाड़ी चलाने का शौक़ रखता था। वो गाड़ी चलाने लगता है, बड़ा होता है, गाड़ी चलाने लगता है। कभी टैक्सी चलाता तो कभी ऑटो चलाता। लेकिन अब अपने एरिया का सबसे अच्छा खासा परिवार का लड़का था, लेकिन अब उसका मन पढ़ाई लिखाई में लग नहीं रहा था। तो वो सोचता है कि क्यों ना अब ट्रक वगैरह चलाया जाए। अब धीरे धीरे उसे ट्रक का शौक़ लगता है। अब जो लड़का रहता है उसका नाम राघवेंद्र रहता है। अब राघवेंद्र जब बड़ा होता है तो 18-19 साल की उम्र में ही वह ट्रक चलाना सीख लेता है। और धीरे धीरे अब एक उसका गांव का ही मालिक रहता है जिसका नाम राजेश रहता है, राजेश यादव, जो कि काफ़ी पैसे वाला रहता है। अब उसके यहाँ जाकर उसके ट्रक पर वह काम किया करता था। अक्सर का ट्रक को लेकर इधर उधर आना जाना। जैसे जैसे बड़ा होता गया, ट्रक चलाने का गुण उसके अंदर हुनर आता गया। अब अक्सर का मालिक के साथ काफ़ी वफादारी से राघवेंद्र रहता था। अब समय बीतता गया। अब एक दिन उसके घर राघवेंद्र के लिए एक रिश्ता आता है। उसी के घर से कुछ दूरी से, यानी कि पास वाले गांव से एक रिश्ता आता है। काफ़ी देखने में हैंडसम, हट्टा कट्टा शरीर राघवेंद्र की। अब उसके लिए जो रिश्ता आता है उस लड़की का नाम कुसुम रहता है। कुसुम बेहद ही खूबसूरत लड़की, शहर रायपुर की रहने वाली। अब रायपुर में बड़े घर की लड़की रहती है। अब उसके माता पिता की मौत हो गई थी। मौत हो जाने के बाद अब सारी जिम्मेदारियां उसके भाई पर थी। अब उसके भाई पुनीत और अविनाश, दोनों दो भाई रहते। दोनों मिलकर अब उस लड़की की चाहते थे कि अपनी बहन की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए ताकि वो अपने घर चली जाए। अब इधर परिवार में भी काफ़ी दोनों भाइयों के बीच अब विवाद बढ़ने लगा था। तो अब वह राघवेंद्र के घर जाते हैं और बिचौलिए के माध्यम से शादी तय हो जाती है राघवेंद्र से। इधर शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 2 साल गुजर जाते हैं और 2 साल के बाद एक घर में हंसता खेलता एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम भोलू रखा जाता है। और भोलू वाकई में जब बड़ा होता है तो भोलू ही रह जाता है। अब वह थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो उसका संगत अपने इधर उधर के लड़कों से होने लगती है। अब कभी थोड़ी बहुत शराब पीने लगता, तो इधर उधर जुआ खेलने लगता। लेकिन इधर उससे पहले जब 2 साल बाद जब भोलू जन्म लेता है तो धीरे धीरे भोलू अभी बड़ा हो रहा था, बच्चा था। और इधर जो कुसुम रहती, कुसुम अपने पति को ड्राइवरी करते हुए ट्रक पर देखती तो उतना पैसा मिल नहीं रहा था। अब एक दिन वो अपने पति से कहती है कि तुम खुद क्यों नहीं एक ट्रक निकलवा लो। लेकिन अब राघवेंद्र के पास उतना पैसा था नहीं। अब इसके लिए वो अपने मालिक राजेश से बात करता है, मैं भी एक ट्रक निकलवाना चाहता हूँ, सेकेंड हैंड ट्रक लेना चाहता हूँ। अब उसी सिलसिले में बात करता है। राजेश कहता है कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हें बातचीत करता हूँ, कोई ट्रक हो तो मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ। अब तुम्हारी भी शादी विवाह हो गए हैं। लेकिन जब अगले दिन राजेश जो मालिक रहता है वो अपने ड्राइवर के घर जाता है तो देखता है कि उसके घर कोई है नहीं। कई बार आवाज़ देता है राघवेंद्र को, लेकिन राघवेंद्र का कुछ पता नहीं था। फ़ोन करता है तो राघवेंद्र कहता है कि मैं बाहर हूँ, मुझे कई घंटे लगे आने में, काफ़ी देर हो जाएगी। अब इधर जब वह उसकी पत्नी कुसुम आवाज़ सुनती है तो आवाज़ सुनकर बाहर आती है। जैसे ही बाहर आती है और पहली नज़र राजेश की उसकी बीवी पर पड़ती है तो उस खूबसूरत राघवेंद्र की बीवी को देखने लगता है। राघवेंद्र की बीवी भी उसे देखने लगती है। काफ़ी गोरा चिता राजेश भी जो मालिक रहता है, ट्रक ड्राइवर का मालिक, राघवेंद्र का मालिक, वो भी काफ़ी हट्टा कट्टा
और काफ़ी बड़े घर का व्यक्ति उसे देखती है तो कुसुम अपने घर अंदर कमरे में बुलाती है बैठने के लिए, बैठाती है और इधर राजेश भी उसके बीवी के साथ बातें करना चाहता था। उसकी खूबसूरती पर वह मर मिटा था पहली ही नज़र में। अय्याश किस्म का राजेश अब उस राघवेंद्र की बीवी के साथ बैठता है, बातचीत करता है। बातचीत करते करते राघवेंद्र की बीवी कहती है कि ऐसा है कि आप राघवेंद्र को एक ट्रक दिला दीजिए, वो भी अब खुद का ट्रक वगैरह चलाए। घर में बच्चा है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, अब उसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत भी थी। तो इधर राघवेंद्र की बीवी कुसुम राजेश से कहती है कि कुछ जो पैसे लगेंगे वो आप लगा दीजिएगा, मैं बाद में दे दूँगी। और बात करते करते वो राजेश के कभी हाथों को टच करती तो कभी उसे शरीर के किसी हिस्से को टच कर देती। अब इधर राजेश का मन मचलने लगता है। वो मुस्कुराते हुए कुसुम का हाथ पकड़ता है और कहता है कि ठीक है, अब तुम्हें जो पैसे की ज़रूरत है मैं दे दूँगा, बस ऐसे ही प्यार बरसाते रहिएगा। अब कुसुम और सुर राघवेंद्र का मालिक राजेश रहता है, दोनों अब एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। अब इधर राजेश अगले ही दिन राघवेंद्र के लिए एक सेकेंड हैंड ट्रक खरीदता है। कुछ पैसे राघवेंद्र देता तो कुछ राजेश। अब कभी कभी राजेश का ट्रक भी चला दिया करता था और कभी अपना ट्रक चलाया करता था। समय बीतता गया। अब इधर राजेश अक्सर कर कुसुम के घर जाता था और उसके घर किसी के ना रहने पर पैसे वाला व्यक्ति, सभी लोग आसपास के लोग उसकी कद्र करते थे और जाकर कुसुम के साथ बातें करता था। एक दिन मौका पाकर कुसुम उसको कमरे के अंदर लेकर जाती है और बैठकर बातें करती है और फिर कुछ पैसे की मांग करती है। अब डिमांड जब करती है पैसे की तो राजेश को पैसे की कमी नहीं थी, राजेश बस उसके हुस्न का प्यासा था। अब राजेश उसे कुछ पैसे देने के लिए इकरार कर लेता है कि हाँ वो कुछ पैसे दे देगा। अब बदले में वह उसके साथ कमरे में कई घंटों बिताता है, शारीरिक संबंध भी बनाने लगता है। अब आए दिन जब भी मौका मिलता था राजेश उसके घर जाता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। कुसुम को भी राजेश काफ़ी पसंद आता था, पैसा मिलता था जिससे उसकी लाइफस्टाइल अब बदलने लगी थी धीरे धीरे। लेकिन अब आए दिन आते जाते एक दिन उसकी सास कमरे में उसे देख लेती है बात करते हुए, तो अपने बेटे से कहती है। जब बेटे से कहती है तो बेटा को कोई एतराज़ नहीं रहता है। बेटा चुपचाप अपनी माँ की बातों को सुनता और जब अंदर जाता अपनी पत्नी से पूछता कुसुम से, माँ ऐसे कह रही थी, तो कुसुम माँ और बेटों में झगड़ा लगा देती है। अब दोनों आपस में विवाद करने लगते हैं। अब इधर महीनों तक, सालों तक वह कुसुम के साथ संबंध बनाता रहा। अब आसपास के लोग भी जान चुके थे कि कुसुम और राजेश का कोई ना कोई संबंध है। इधर बेटा भोलू भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे करीब 10 से 15 साल बीत जाते हैं। अब इधर एक दिन जब राघवेंद्र कमरे पर आता है तो देखता है उसकी पत्नी के साथ उसका मालिक राजेश कमरे में अंदर बैठकर बातें कर रहा है। और जब बातें करते हुए देखता है तो हैरानी की बात थी कि वो हैरान नहीं होता है। वह बैठकर अपने मालिक से बातचीत करता है, फिर वहाँ से चला जाता है अपनी पत्नी के पास राजेश को छोड़कर। अब उसे भी पैसे की लत लग चुकी थी। वो अच्छी तरह से जानता था कि उसका मालिक उसकी पत्नी के साथ उसका नाजायज़ संबंध है, लेकिन फिर भी कुछ कहने के बजाय उसी के अपने मालिक की बात सुनता था, मालिक के साथ घूमता था और जो पैसे मिलते थे उससे अपने घर परिवार को आगे बढ़ाता था। कभी घर बनवाता था तो कभी कोई नई नई गाड़ी निकालता था। अब इधर पत्नी नाजायज़ संबंधों की बदौलत पैसे इकट्ठा करती गई। अब धीरे धीरे 2 से 3 ट्रक राघवेंद्र निकाल लेता है और इधर राजेश अब उसके घर पर आना जाना कम कर देता है क्योंकि मोहल्ले में आसपास सभी लोग जान चुके थे। इधर घर में विवाद बढ़ने लगता है दोनों के नाजायज़ संबंधों को लेकर। तो उसकी पत्नी कुसुम राघवेंद्र से कहती है कि मुझे शहर जाना है, मैं यहाँ इन गंवारों के बीच नहीं रह सकती और मैं शहर में तुम्हारी माँ के साथ अकेले ही रहूँगी। अब उधर माँ को घर पर ही छोड़ देती है और अकेले अपने पति के साथ शहर चली जाती है, अपने बच्चे के साथ वहाँ रहने लगती है। अब राजेश को खुला तौर पर सब कुछ अच्छा मिल गया था। शहर में जाकर वो संबंध बनाती थी, कोई बोलने वाला नहीं था। अब इधर समय बीतता गया, भोलू भी बड़ा हो जाता है। भोलू को भी पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, उसकी माँ के साथ
उसका जो पिता का मालिक है, ट्रक मालिक, वो उसके घर आता जाता है। लेकिन उसे लगता था कि काफ़ी अच्छा प्रेम व्यवहार है, पारिवारिक रिश्ता है, तो सब कुछ सही चल रहा होगा। लेकिन वो इतनी बातों पर ध्यान नहीं देता था। वो खाने पीने पर बड़ा होकर मौज मस्ती करने पर मस्त था। एक दिन उसे एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। 18 साल की उम्र में भोलू को मोहब्बत होती है और लड़की भी बेहद खूबसूरत। अब उसे भी लगता कि भोलू काफ़ी पैसे वाला है, 3-4 ट्रक का मालिक है, लाओ उसी से इसे प्रेम जाल में फंसाते हैं, उससे शादी कर लेते हैं, बाकी की ज़िंदगी अच्छी खासी चलती रहेगी। अब इधर दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। तो एक दिन भोलू अपने घर वालों को कहता है कि उसे शादी करनी है। लड़की का नाम जो है रीमा बताता है। घर वाले भी लड़की को देखते हैं, लड़की काफ़ी अच्छी लगती है। अब इधर भोलू की शादी तय हो जाती है। भोलू की शादी होने के बाद अब ज़्यादातर मालिकाना हक उसके पिता का था, लेकिन जो उसका मालिक था राजेश, वह भी अपना मालिकाना हक जताता था राघवेंद्र के साथ मिलकर। कद से कद मिलाकर शादी में शुमार होता है और शादी जब हो जाती है, शादी होने के बाद अब बहू रीमा भोलू के साथ रहने लगती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब कुछ दिन पहले जो करवा चौथ बीता, करवा चौथ पर राजेश अपने घर धूमधाम से करवा चौथ मनाने की तैयारी कर रहा था अपने पत्नी के साथ। लेकिन इधर राघवेंद्र को वो बस अपना जो है ट्रक लेकर राघवेंद्र से कहता है कि तुम ट्रक लेकर निकल जाओ, बालू लाद कर लाना है। अब वो बालू लादने के लिए निकल जाता है और इधर भोलू अपनी बीवी के साथ करवा चौथ मनाने की तैयारी कर रहा था। अब इधर जो कुसुम थी, उसका पति राघवेंद्र तो बाहर चला गया था। जैसे ही अंधेरा होता है, इधर भोलू अपने पत्नी के साथ करवा चौथ मनाता है और करवा चौथ मनाने के बाद अब अपनी पत्नी के साथ कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन कुसुम जो रहती है वो अभी सोई नहीं रहती है। अब वो पिछला दरवाज़ा खोलती है और उधर राजेश फ़ोन कर बुलाती है। राजेश रात को करीब 11 बजे कमरे में आता है। पिछले दरवाजे से कमरे में आता है तो कुसुम राजेश के साथ राजेश को प्यार दिखाने के लिए उसके साथ करवा चौथ मनाती है और उसके बाद कमरे में ले जाकर कई घंटों तक शारीरिक संबंध बनाती है। अब इसी दौरान बहू को पहले ही अपने सासू पे शक था। उधर रीमा अपने पति भोलू से कहती है कि देखो कमरे में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, मुझे शक है कि सासू माँ के कमरे में कोई तो आया है। अब इधर भोलू जब कमरे से उठता है और जैसे ही अपने माँ के कमरे की तरफ बढ़ता है, वैसे उसकी माँ बाहर निकलती है और भोलू को पूछती है कि हाँ तुम क्या कर रहे हो। भोलू कहता है कुछ नहीं, कुछ आवाज़ आ रही थी। तो कुसुम कहती है यूँ ही मैं ही फ़ोन चला रही थी। अब इधर भोलू जाकर सो जाता है। अब कुछ दिन बाद आना जाना राजेश का लगा रहता है। घर पर कोई रोक टोक नहीं थी। पति जानते हुए भी कुछ नहीं बोलता था। उसे पैसे की लत लग चुकी थी। पत्नी पैसे कमाती थी और पति को देती थी। घर में कोई बोलने वाला नहीं था। चारों तरफ शोर था। मोहल्ले में सारे पड़ोसी जानते थे कितने पैसे आ कहाँ से रहे हैं। अच्छा खासा घर, अच्छे खासे कार, बैंक बैलेंस, सब कुछ राजेश ला कर देता था। इधर कुसुम अपनी खूबसूरती के बल पर राजेश को चूना लगाते गई, उसके पैसे ऐंठती गई और राजेश भी उसके प्यार में बेपनाह पागल हो चुका था, बेपनाह मोहब्बत करने लगा था। अब एक दिन जब वो कमरे पर जाता है तो वह देखता है कि इधर जो भोलू की बीवी थी वो घर में कुछ काम कर रही थी। उसे देखता है अब उसकी नज़र भोलू के पत्नी पे पड़ जाती है। जब भोलू के पत्नी पे पड़ जाती है तो अपनी प्रेमिका कुसुम से बातचीत करता है और बहू की तरफ इशारा करता है। लेकिन अब बहू तो बहू थी। अब वो उसे मना करती है कि ऐसा काम मत करना, वो मेरी बहू है। लेकिन अब अश्लील बातें करता कुसुम से बहू के बारे में। अब इधर एक दिन जाता है तो उसके बहू के पास भी चला जाता है और उससे जाकर बातें करता। लेकिन बहू को यह बात नागवार गुजरती है। वो अपने पति भोलू को बताती है। भोलू आता है दारू पीकर के नशे में तो अपनी माँ को गाली गुप्ता देता है और कहता है कि वो कमरे में आता है, चाहे कहीं भी आए तुमसे बात करता है बैठकर, पारिवारिक व्यवहार है। लेकिन वो मेरी पत्नी से अश्लील बातें कर रहा था। अगर दोबारा वो दिखाई दिया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब माँ और बेटे में झगड़ा होता है राजेश को लेकर और इधर बहू उसके कैरेक्टर को देखकर राजेश को
पहले ही शक करती थी, अब वो घर पर रहने को तैयार नहीं थी, क्योंकि राजेश को कोई मना करने वाला नहीं था। भोलू की माँ भोलू को डांट फटकार लगाती है कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी पत्नी ही वैसी होगी, अपनी पत्नी को संभालो। अब वो अपनी प्रेमी का पक्ष लेती है, लेकिन इधर फिर राजेश एक दिन रात को जब कमरे में आता है और इधर राघवेंद्र ट्रक लेकर बाहर गया था, पीछे दरवाजे से आता है और फिर कुसुम के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। तभी बहू को शक था, बहू बैठकर इंतजार कर रही थी और जैसे ही पता चलता है वो भोलू को जगाती है। नींद से उठने के बाद भोलू को बताती है कि तुम्हारी माँ के कमरे में वो राजेश आया हुआ है। और जैसे ही भोलू राजेश के कमरे अपने माँ के कमरे में राजेश को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, दरवाज़ा खोलने के बाद वैसे ही वो चौंक जाता है और राजेश को वह इतना मारता है कि उसके हाथ पैर सर तक को फोड़ देता है, हाथ पैर तोड़ देता है। अब वह मरा हुआ समझकर राजेश को छोड़ देता है। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। अब मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस आती है। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो नाजायज संबंध का मामला सामने आता है। अब इधर राजेश के घर वाले राजेश की तरफ से अपने बेटे की तरफ से एफआईआर दर्ज करा देते हैं कि जान से मारने की उसे कोशिश की गई, तमाम चीज़ें थी। लेकिन पड़ोसी से पुलिस पूछताछ करती है तो मामला साफ था कि नाजायज संबंध था। कुसुम के साथ राजेश का अवैध संबंध था। उसके साथ वो नाजायज संबंध में जुड़ा रहा और शारीरिक संबंधों के लिए हुस्न की चाह में वह अपने प्रेम जाल में फंसा कर पैसे लेते रहे। इधर भोलू बेटे से जब पूछताछ होती है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, क्योंकि जो राजेश की हालत थी बेहद नाजुक हो जाती है। कई दिनों तक वह एडमिट रहता है। अब इधर सारे रिश्ते कुसुम और राजेश का खत्म हो जाता है। राघवेंद्र को अब सारी हकीकत पहले से ही पता थी, लेकिन सामाजिक स्तर पर दिखाने के लिए अब वह राजेश अपने मालिक पर फिर से एफआईआर दर्ज कराता है। वह मेरी पत्नी के साथ रात में आकर बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे रहा था। अब इधर पुलिस भोलू को भी गिरफ्तार करती है और सही होने के बाद राजेश को भी गिरफ्तार करती है और दोनों को गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। पैसे के लिए, जिस्म की चाह के लिए, उधर पैसे के लिए कुसुम अपने हुस्न को बेचती रही और उधर राजेश अपने अय्यासियों के लिए अपने पैसे लुटाता गया। और एक दिन जब उसके अय्यासियों का घड़ा भर गया तो ऐसा फूटा कि पूरा समाज देख लिया। अब रही बात राजेश की, तो राजेश जेल में है, इधर भोलू जेल में है और उधर एक माँ जो कि कुसुम और बहू दोनों घर पे हैं। तो साथियों, कहानी कैसी लगी? आखिर ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? क्या सही है, क्या गलत है? यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।